वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा हैं। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ भी वफ़द में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 8 अगस्त तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमारवा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। दौरे में इक़्तिसादी और तज़व्वुराती ताउन, सरमायाकारी और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन के सदर का खत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी सतह पर राबतों के साथ साथ दोनों ममालिक की सियासी जमातों और पार्लिमान के माबैन तबादलों की अहमियत पर भी जोर दिया। मुलाकात में बाहमी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। मस्जिद नबवी आमद, रोज़ा रसूल पर हाज़री, नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान क़याम, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा की फलाह के लिए खुसूसी दुआ। जबल अहद का भी दौरा। सैयदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा के मज़ार पर हाज़री। नायब वज़ीर-ए-आज़म की गाज़ा अहद के तमाम शुहदा के दरजात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी। मीरपुर डिवीजन के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की नशिस्तें छीनी गईं। धांधली की दूसरी वजह इंतखाबात को मरहला वार कराना है। इंतखाबात में मुहाजिरीन की 12 में से 10 नशिस्तें नून लीग को मिल गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। नैयर बुखारी ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान कि मुहाजिरीन की नशिस्तें हमारी जेब में हैं से धांधली की बुनियाद रखी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर ने धांधली की बुनियाद रखी। रियासत के अंदर रियासत के कायम मकाम सदर पर हमला किया गया। रियासत के सदर को तहफ़्फ़ुज़ नहीं तो आम वोटर्स को क्या तहफ़्फ़ुज़ होगा। चौधरी अकबर ने कहा कि मुझ पर हमला किया गया, हमारे लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं जाने दिया गया। सूबों की तकसीम पर किसी की लाशें नहीं गिरने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नए सूबे के लिए आइन में 2/3 अक्सरियत का तरीका मौजूद है। सिंध असम्बली ने मुतअद्दिद बार नए सूबे बनाने की मुखालफत की। एहतजाज का एक तयशुदा तरीक़ाकार है। सूबों के मामले पर बहस करने में कोई कबाहत नहीं। सिस्टम को नाकाम कहने वाले एक बार थर घूम लें। जमीन के नीचे मौजूद वसाइल का असल फायदा ऊपर रहने वाले मकामी लोगों को मिलना चाहिए। माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री, एकेडमिया और टेक्नोलॉजी के 3 अहम सुतून यकजा हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का माइनिंग टेक्निकल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मादनियात के शोबे को खोलने के लिए सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और बेहतर पॉलिसी माहौल नागुज़ीर है। कुदरती वसाइल तभी कीमती बनते हैं जब मकामी आबादी के मयार जिंदगी में वाज़ेह बेहतरी आए। मुल्क भर में कोयला, तांबा, सोना और नायाब जमीनी मादनियात के वसी ज़खायर ताहाल गैर फाल हैं। यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर नए माहिरीन अर्जियात, इंजीनियर और टेक्नीशियंस तैयार किए जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक डिजिटल बलूचिस्तान AI लॉन्च पैड बोर्ड कैंप में शरीक तलबा की मुलाकात। स्पीकर अयाज सादिक कहते हैं कि बलूचिस्तान के तलबा को कौमी असम्बली में इंटर्नशिप के मजीद मौके तरजीही बुनियादों पर फराहम किए जाएंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का इंतहाई अहम सूबा है। रैपिड सूबे की तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। बलूचिस्तान मेरी तरजीहात में पहले नंबर पर है। कामयाबी के लिए तालीम, मुताला और मुसलसल सीखने का अमल नागुज़ीर है। अवाम को मयारी तिबी सहूलतों की फराहमी तरजीह है। अस्पतालों की हालत बेहतर बनाई जा रही है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा सेहत के निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क में रोजाना 1300 बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर आगाही से एक जान भी बच जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। फेक न्यूज़ को रोकना होगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आज़म बुखारी की CPNE उहदेदारान से गुफ्तगू। कहा सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सहाफ़त एक नहायत जिम्मेदाराना पेशा है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप दिए हैं। बलूचिस्तान के तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप प्रोग्राम में शामिल किया गया है।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का इजलास फिल्मी मनसूबों और OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक पर पेशरफ से मुतालिक तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्म मेरा लियारी का ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल होना अहम एहसास है। हुकूमत सूबे में फिल्म सकाफत तख्लीकी सनतों के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। हुकूमत की कोशिश है कि सिंध को फिल्म साजी का एक मजबूत और जदीद मरकज बनाया जाए। सदर मुमलिकत पर सिंध पुलिस की भर्तियों से मुतालिक आयद इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। मिफ्ता इस्माइल के बयान पर वजीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का रद्द-ए-अमल। कहा, सदर सरदारी को किसी एक सूबे, जबान या कौमियत तक महदूद करना हक़ाइक़ के मनाफी और कौमी यकजहती के खिलाफ है। सिंध हुकूमत शहरियों के दरमियान जबान, नस्ल, इलाके या बरादरी की बुनियाद पर किसी भी किस्म की इम्तियाज पर यकीन नहीं रखती। सुप्रीम कोर्ट का मालिक और किराएदार के तनाज़ुर पर बड़ा फैसला। मालिक जायदाद के इस्तेमाल के लिए किराएदार की मर्जी या ख्वाहिश के ताबे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मालिक जायदाद को अपनी जायदाद के इस्तेमाल का मुकम्मल इख्तियार है। तयशुदा उसूल है कि मालिक अपनी जरूरत का वाहिद मुंसिफ है। डिस्ट्रिक्ट साउथ के थाना गिजरी में कई अरसे दराज से तैनात अहलकारों के मुबैना पर्दाफाश। हेड कांस्टेबल खालिद, PC फयाज और PC मोहम्मद अली ने शहीर को मुबैना तौर पर धमकाया और हिरासा किया। हेड कांस्टेबल खालिद के हुक्म पर PC फयाज ने मुबैना तौर पर 30,000 रुपए रकम वसूल की है। वीडियो में अहलकारों के शहरी से रिश्वत वसूली और मुबैना बेज़ाब्तगी वाज़ेह देखी जा सकती है। PC मोहम्मद अली का कहना है कि हमने फटक से बचना होता अगर तो हमारी FIR क्यों सुबह काटी गई। वीडियो सामने आने के बाद SSP साउथ का एक्शन, तीनों अहलकार मुअत्तल। ब्रॉड पैक पर अलमनाक हादसे में जाँ बहक मजीद 5 गैर मुल्की कोहे पैमाओं की मैयतें ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद स्कर्दू पहुंचा दी गई। मैयत के हर ताबूत को मुतल्लिका मुल्क के कौमी परचम में लपेट कर सरकारी एहसास के साथ रुखसत किया गया। मीर रजा केस में अहम पेशरफ अदालत ने कबर कुशाई का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ईस्ट ने मीर रजा की दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। अदालत का सेक्रेटरी सेहत को फौरी मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया है कि मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कबर कुशाई की जाए। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में 2 मुबैना डाकू वारदात के बाद अवाम के हत्थे चढ़ गए। मुश्तइल अफराद ने डाकू पर तमाम गुस्सा उतार दिया। दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस की कार्रवाई, 7 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 इश्तिहारी, 4 मफरूर और अगवा केस का एक मुल्जिम शामिल। सौराब गोट के करीब अयूब गोट नामालूम अफराद की फायरिंग से हेड कांस्टेबल जमान अब्बासी की हलाकत का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात भी शामिल। मुकदमा साइड सुपर हाईवे पर तैनात पुलिस अफसर फवाद अहमद की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 10 से जायद मुल्जिमान गिरफ्तार। शाह लतीफ टाउन में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। CTD हैदराबाद ने मतलूब दहशतगर्द सरमार मल्लाह को गिरफ्तार कर लिया। मददगार 15 पुलिस ने खुदकुशी का इरादा रखने वाले नौजवान की जान बचा ली। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की कार्रवाई। माइग्रेट स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलविस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिम के कब्जे से 18 पाकिस्तानी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात बरामद। पंजाब में औकात कार की पाबंदी न करने पर ऑयल टैंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डिफेंस पे ज़ात मुकर्ररा वक्त की पाबंदी न करने पर ऑयल टैंकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। माल रोड, जेल रोड, दीगर सड़कों पर रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक ऑयल टैंकर्स को आमदोरफ्त की इजाजत होगी। नन्ही आवाजों का बड़ा पैगाम, रोशन और खूबसूरत पाकिस्तान का ख्वाब। जश्न आजादी की आमद पर बच्चों का जोश व खरोश दीदनी
और वो भी वतन से वालिहाना मोहब्बत का भरपूर इजहार कर रहे हैं। जश्न आज़ादी के हवाले से बच्चों ने अपने खुसूसी आगाही पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान को कभी उदास नहीं होने देंगे, हम अपने प्यारे मुल्क में दरख्त लगाएंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क बनेगा। हर मासूम ख्वाब एक रोशन पाकिस्तान की उम्मीद लिए होता है। आज की मजबूत सोच ही कल की मजबूत कौम की बुनियाद बनती है। ये नन्ही आवाजें एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब है जहां मोहब्बत, दयानत, जिम्मेदारी और माहौल से वाबस्तगी हमारी पहचान होगी। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। कराची के छोटे बड़े बाजारों में स्टॉल सज गए। कौमी परचम, बैजेस, स्टिकर्स, बैनर्स, सब्ज सफेद लिबास, चूड़ियां, हैंडबैंड, बाजे और दीगर अशिया पर शहरियों का रश। गली मोहल्लों में भी सब्ज लाली परचम लहराने लगे। वजीरिस्तान के बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी एहसन महसूद ने आलमी उफक पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। वजीरिस्तान के बेटे एहसन महसूद ने मेहनत, लगन और बेहतरीन खेल से सब्ज हिलाली परचम को आलमी सतह पर सरबलंद किया। एहसन महसूद ने थाईलैंड में मुनक़दा बैनुल अक़वामी ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी ताइक्वांडो खिलाड़ी एहसन महसूद ने श्रीलंका के हरीफ को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कौमी ताइक्वांडो खिलाड़ी एहसन महसूद ने अपनी कामयाबी पर कहा कि अल्लाह ताला के फज़्ल करम, वालिदैन की दुआओं और पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से जीत हासिल हुई।